हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंबोज सर पर। तो आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज नंबर 1.1 और चैप्टर आपका फर्स्ट जिसका नाम है संख्या पद्धति। तो एक्सरसाइज आपकी 1.1 में टोटल 4 क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जल्दी से पढ़ देता हूँ क्या कहा है इसमें कहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0। तो जो पहले हमको क्वेश्चन में दे रखा है पहले हम उसको समझ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे इसका सॉल्यूशन। जैसे इसमें कहा है परिमेय संख्या, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, परिमेय संख्या की बच्चों 3 ही कंडीशन होती है, 3 ही चीज़ आपको परिमेय संख्या के बारे में जाननी होती है। वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। पहला कि परिमेय संख्या क्या होनी चाहिए, p/q के रूप में होनी चाहिए। ठीक है, यानी परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, चाहे वो आपका कितना हो, 3/2 हो, माइनस का 4/3 हो, कुछ भी हो सकता है। p/q, p जहाँ क्या रहेगा अंश और q आपका रहेगा हर, यानी परिमेय संख्या को हम अंश और हर के रूप में लिखेंगे। दूसरी जो कंडीशन रहती है वो रहती है q का मान 0 के बराबर कभी नहीं होना चाहिए, यानी जो आपका हर है उसका मान 0 के बराबर नहीं हो सकता। ये आपने दूसरी चीज़ याद रखनी है। तीसरी चीज़ जो है आपका वो है p व q दोनों क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। p व q दोनों कैसे होंगी, पूर्णांक संख्याएं होंगी। अब पूर्णांक संख्या फिर यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन की पूर्णांक संख्या क्या होती है। तो वे संख्याएं, ठीक है, जो माइनस में, ठीक है, और 0 और प्लस में, प्लस के अनंत से लेकर के 0 से छोटी और 0 से बड़ी सारी संख्याएं किस में आती हैं, पूर्णांक संख्या में आती हैं। पूर्णांक यानी जिनका पूर्णांक हो, बट्टे वाली संख्या यहाँ नहीं आएंगी। ठीक है, माइनस का देखो, -1 से स्टार्ट हुआ तो -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, -4 हो सकता है, डैश ये चलते जाएगा कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ऐसे ही 1 2 3 4 और ऐसे ही चलते जाएंगे इनफाइनाइट तक। पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक, जहाँ पे पूरी संख्या आ रही हो, -4 -3 -2 -1 0। अब अगर मैं बोलूँ 3/2 कैसी संख्या है, तो ये पूर्णांक नहीं है। ठीक है, ये कैसी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या आप बोल सकते हो 3/2 को। अगर खाली आएगा पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या आप देख सकते हो 0 से बड़ी सारी संख्या और 0 से छोटी और पूर्णांक होना चाहिए वो। आई होप बच्चों पूर्णांक समझ गए होंगे। तो p व q का क्या होना चाहिए, मान दोनों पूर्णांक होने चाहिए। 3 कंडीशन अगर आपने याद कर ली तो पहला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। पहले देखो एक बार हम इसको देख लेते हैं। पहला p/q के रूप में होना चाहिए। p आपका क्या होता है, अंश, और q क्या होता है, हर। ऐसे ही q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी q का मान आप कभी 0 नहीं रखेंगे जब भी परिमेय संख्या देखेंगे। p व q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। तो अब जैसा इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो बिल्कुल देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन देख रहे हैं, फर्स्ट का आंसर। ठीक है, फर्स्ट का आंसर देख रहे हैं, तो उसमें हम क्या लिखेंगे, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। अब क्यों शून्य है, क्योंकि हम इसे किसके रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। अभी मैं आपको समझा दूंगा आगे। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p व q कैसे हैं, जहाँ p व q पूर्णांक है। अब देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। देखो हमें क्या बोला है, p/q के रूप में लिखना है, तो और q 0 नहीं लेना, तो हम p 0 ले सकते हैं। देखो p का मान हमने 0 ले लिया, q का मान हमने ले लिया कितना, -1, प्लस का 10 ले लो। देखो p ऊपर हो गया अंश, नीचे हो गया हर। कंडीशन क्या आपकी परिमेय संख्या की, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, q, तो q का मान देखो हम 0 नहीं ले रहे। बाकी देखो ये परिमेय संख्या, ऊपर p है नीचे q है। अब यहाँ देखो p व q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। 0 क्या है, आपके पूर्णांक अंक है ना, पूर्णांक क्या आपको पता है, तो p/q के रूप में हम इसे लिख पा रहे हैं। अब यहाँ देखो आप कुछ भी ले सकते हो, 0/100, 0/-1000, कुछ भी लिख सकते हो, बस पूर्णांक होने चाहिए p और q के मान। q का मान देखो -1 10 100 -1000, ये कैसी है, पूर्णांक संख्या है। p का मान देख लो 0 0 0 0 भी कैसी है, अभी मैंने आपको बताया था पूर्णांक संख्या है। ठीक हो गया, तो p/q के रूप में लिख सकते हैं। और दूसरी चीज़ आपने यहाँ के देख ली, p व q क्या है, पूर्णांक है। तो बस फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन इतना ही था इसमें, क्योंकि हमसे पूछा था क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हमने बता दिया कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है। ठीक हो गया। और एक चीज़ और यहाँ पे लिख लेते हैं, q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। इन तीनों कंडीशन को हमने फॉलो किया और आप हमने दिखा दिया कि क्या है, 01 क्या है, परिमेय संख्या है। तो आई होप बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बच्चों आपका परिमेय संख्या से रिलेटेड है, तो इसका भी देख लेते हैं सॉल्यूशन जल्दी से।
इसमें कहा है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। किस किस के बीच में? 3 और 4 के बीच में। कितनी? 6 परिमेय संख्या। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में कितनी? 6 कैसी संख्या? परिमेय संख्या देखनी है अब हमको। परिमेय संख्या की कंडीशन आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अच्छे से समझ चुके हैं कि पी बटे क्यू के रूप में होनी चाहिए, क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, पी व क्यू कैसे होनी चाहिए? दोनों पूर्णांक होने चाहिए। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बच्चों करने का एक सबसे इजी मेथड इसको बोलते हैं कि देख लो 3 और 4, यहाँ पे आपके पास टोटल संख्या कितनी है? 3 और 4 है, तो टोटल जोड़ के कितना आएगा? 7। परिमेय संख्या आपको पी बटे क्यू के रूप में दिखाना है, यानी अंश और हर दिखाना है। तो आपने क्या करना है? सीधा इन दोनों संख्याओं को हमने जोड़ा, कितना मिला आपको? 7 मिला। तो अब क्या कर दो? 7 से गुणा और भाग करा दो। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 3 व 4 में क्या क्या आपने 3 और 4 को जोड़ा, कितना है? 7। तो 3 और 4 में क्या कर देंगे हम? 7 से गुणा और भाग करा देंगे। तो यहाँ पे लिख रहे हैं 3 व 4 में 7 से गुणा व भाग करने पर, गुणा व भाग करने पर आपको क्या मिल जाएंगी? परिमेय संख्या मिल जाएंगी। देखो कैसे, 3 से हमने क्या कराया? 7 से, ये पहले हम 7 से गुणा करा देते हैं और 7 से भाग करा देते हैं। ठीक है, ऐसे ही दूसरा आपके पास क्या है? 4, इसमें भी हम 7 से गुणा और 7 से भाग करा देते हैं। देखो आपके पास कितना आ जाएगा? 7 21 बट्टे 7, ऐसे ही आ जाएगा 7 चौको 28 बट्टे 7। अब देख लो बट्टे इसका जो अंश और हर, देखो मेनली होता है कि इसका हर बराबर होना चाहिए। ठीक है, हर बराबर। देखो यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है। अब इनके बीच देखो 21 के बाद 28 है, तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे? 22 बट्टे 7, 23 बट्टे 7, 24, 25, 26 और ये आ जाएगा आपका 27 बट्टे 7। तो टोटल काउंट कर लो। देखो ये 21 बट्टे 7 क्या हो गया? इसको अगर हम सॉल्व करना चाहे, देखो 7 21 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 7 चौको 28, 4 आ जाएगा। तो इसके बीच में देखो हमें कितनी बतानी थी? 6। तो गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये आपकी आगे 6 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। आई होप बच्चों इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हमने इसमें क्या किया। कुछ नहीं किया, 3 और 4 को जोड़ा और जितना मिला उसको हमने क्या करा दिया? जो आपकी दी हुई संख्या थी 3 और 4, इसमें हमने क्या करा दिया? गुणा और भाग करा दिया। उसके बीच में अब देखो 21 और 28 है, जो संख्या आपकी बचती है 21 और 28 के बीच में उसको हमने लिख दिया। और ये देखो परिमेय संख्या के रूप में चेक कर लेते, देखो पी बटे क्यू के रूप में है। पी आपका कितना हो गया? 22 और क्यू हो गया आपका 7। दूसरा क्यू का मान देख लो, कहीं पे आपका 0 नहीं है, दूसरी कंडीशन फॉलो कर रहा है। पी और क्यू दोनों कैसे हैं? पूर्णांक है। देखो 22 भी पूर्णांक संख्या, 7 23 पूर्ण, ये सारी कैसी संख्या है? पूर्णांक संख्या है। आई होप बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें आपको बता देता हूँ सबसे इजी वे जिसमें आप इजीली निकाल सकते हैं परिमेय संख्याएं। इसमें वही चीज़ बोली है 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहले हम लिख लेते हैं किसके बीच की निकालनी? 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच। 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच में। अब इसमें कितनी निकालनी है? 5 निकालनी। 4 बटे 5 के बीच में 5 परिमेय संख्या। एक तरीका तो भी आपने कौन से में सीखा? क्वेश्चन नंबर 2 में सीख लिया कि 3 और 4 को जोड़ लो, जितना आ जाएगा उसको आप क्या कर लो? उससे गुणा भाग करा दो, आपकी निकल के आ जाएंगी। अब यहाँ देखो ऑलरेडी पी बटे क्यू के रूप में दे रखा है, पी बटे क्यू के रूप में दे रखा है ना। बट यहाँ देखोगे 3 के बाद डायरेक्ट क्या गया? 4, तो यहाँ तो हमें 1 भी नहीं मिलेगी। तो अब यहाँ आप जितने से चाहो देखो यहाँ आपने क्या कराना है? अंश और हर में एक ही सेम संख्या से गुणा कराना है, जिससे आप यहाँ कराओगे उसी से आपने यहाँ कराना है। चाहे आप 8 से कराओ, 9 से कराओ, 10 से कराओ, 15 से कराओ, 20 से कराओ, आपको सिर्फ कितनी चाहिए? 5 चाहिए। तो सबसे पहले हम 6 से करके देख लेते हैं। ठीक है, देख लेंगे कि इनके बीच आ रही है या नहीं 5। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 3 बटे 5 व 4 बटे 5 में 6 से गुणा व भाग। 6 से आपने जो भी कराना है गुणा व भाग दोनों करने हैं। ठीक है, खाली गुणा कराओगे तो गलत हो जाएगा। ये 6 की जगह आप 7 भी ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, बट आपने ये देखना है कि इनके बीच में 5 परिमेय संख्या निकल के आ जाए। मेन क्या होना चाहिए? हर बराबर होना चाहिए। अगर हर बराबर है तो आप कोई भी इजीली कितनी भी संख्या निकाल सकते हो। तो देखो पहले हम 6 से गुणा करा लेते हैं। 6 हो जाएगा कितना? 18, 5 छंग हो जाएगा 30। ऐसे देखो ये हो जाएगा 6 चौको 24 और बट्टे में हो जाएगा कितना? 5 छंग 30। देखो हर बराबर है 30 30। अब इनके बीच देख लो 18 से 24 के बीच में 5 संख्या आ रही है या नहीं आ रही? 18 के बाद देखो 19 बट्टे 30, 19 के बाद 20 बट्टे 30, उसके बाद 21 बट्टे 30, फिर 22 बट्टे 30 और 23 बट्टे 30। काउंट कर लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5। इसकी जगह पे आप कोई भी संख्या ले सकते हो। 6 की जगह पे अगर 7 ले लोगे तो भी आपका सॉल्यूशन गलत नहीं होगा। मैं आपको बार बार बता दे रहा हूँ।
फिर आप ये कहोगे कि सर आपने तो 6 ही लिया, 6 से हम ही करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हो। अगर देखो आप 5 लोगे तो यहाँ 3 या 4 संख्या आपको मिलेंगी, तो आप 6 से बड़ी संख्या कोई भी ले सकते हो, बस हर बराबर होना चाहिए। ऊपर आपका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ 18 की जगह 15 हो सकता है, यहाँ 40 हो सकता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस ये जो आपकी निकल के आई है किसके बीच की है, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकल चुकी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों जो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं वो मैं ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूँ, लिख चुका हूँ। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ सत्य और असत्य बताना है, सही और गलत बताना है। जो चीज़ आपसे पूछे उससे पहले हम यहाँ 4 पॉइंट जो मैंने लिख दिए हैं उसको समझ लेते हैं। पहला आपका है प्राकृत संख्या, ठीक है, उसके बाद पूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक, फिर परिमेय संख्या। प्राकृत संख्या आप ये चारों पॉइंट आप बच्चों पहले से जानते होंगे, जो बच्चे नहीं जानते वो एक बार जरूर देख लें। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो प्राकृत संख्या क्या होती है बच्चों, 1 से लेकर के अनंत तक सारी कैसी संख्या, धनात्मक संख्या, पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, हमें नहीं पता कहाँ तक जाना है, यानी अनफाइनाइट यानी अनलिमिटेड, कोई काउंटिंग नहीं रहेगी उनकी। ऐसी पूर्ण संख्या क्या होती है, जो आपकी प्राकृत संख्या होती है उसमें सिर्फ क्या ऐड हो जाता है, 0। ठीक है, यानी 0 ऐड हो गया, बाकी सारी संख्या सेम रहेंगी, 1 2 3 4 5, और सारी धनात्मक संख्या रहेगी। इसमें कोई भी माइनस की संख्या नहीं आती है, किसमें, प्राकृत संख्या में और पूर्ण संख्या में। दोनों आप समझ गए होंगे प्राकृत संख्या क्या किसे कहते हैं, 1 से लेकर के अनंत तक की सारी धनात्मक संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या में 0 भी जोड़ देने पर क्या बन जाता है, वो पूर्ण संख्या बन जाती है। दोनों समझ गए अच्छे से। तीसरा पॉइंट जो आपका है वो है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या क्या होती है बच्चों, देखो इसमें 0 जुड़ जाता है, और ये जो सारी संख्या हैं, आपको जो प्लस में सारी संख्या दिख रही है वो आपकी माइनस में भी आ जाएंगी और वो आपकी प्लस में भी रहेंगी। अगर मैं एग्जांपल के लिए बताऊं तो -1, -2, -3, ये सारी कैसी है, ये भी पूर्णांक संख्या है, और 0 ऐड हो जाएगा इसके बाद, फिर +1, +2, +3, इस तरह से ये इनफाइनाइट। और ऐसे ही अगर मैं इधर बोलूँ तो -1, -2 और उसके बाद -3, और इधर ये भी क्या रहेगा, इनफाइनाइट तक रहेगा। आई होप बच्चों थर्ड भी पूर्णांक भी आप समझ गए होंगे। इसमें कौन कौन सी संख्या आ जाती है, 0 भी शामिल होता है, धनात्मक सारी पूर्ण संख्या होती है, और ऋणात्मक में सारी पूर्ण संख्या हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या आप क्वेश्चन नंबर 1 में भी समझ चुके हैं, सेकंड में भी समझ चुके हैं, तो आई होप इसको आप अच्छे से जान गए होंगे। तो फिर भी एक बार हम इसको देख लेते हैं। इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। पहली शर्त P/Q यानी अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। Q का मान किसके बराबर नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, ये आपने ध्यान रखना है। P व Q कैसे होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। पूर्णांक संख्या आप तीसरे नंबर पर समझ चुके हैं। तो अब आते हैं जो आपको सत्य असत्य बताना है और इसमें कारण भी देना है। कारण में आप क्या दोगे, आप जैसे प्राकृत और पूर्णांक पूर्ण संख्या से रिलेटेड होगा तो आपने वहाँ पर वो संख्या लिख देनी है। देखते हैं फर्स्ट नंबर, इसमें कहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या, पहले हम प्राकृत संख्या की तरफ चलते हैं, 1 से लेकर के अनंत तक एक पूर्ण संख्या होती है। देखो बोला है पूर्ण संख्या, यानी ये वाली सारी संख्याएं, सॉरी ये मिट गया, यानी जो ऊपर वाली संख्या है वो सारी इसमें होती है पूर्ण संख्या में। आपने ये बताना है, यानी प्राकृत संख्या सारी पूर्ण संख्या में होती है या नहीं होती है। तो यहाँ देखोगे 1 2 3 4 5 अनंत तक, ऐसे 1 2 3 4 5 सारी, यानी आप देखोगे कि सारी की सारी यहाँ की संख्या इसमें दिख रही हैं आपको। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, हाँ, यहाँ पर आप खाली सत्य असत्य बताना, तो आप क्या लिखोगे, सत्य। और अगर आप कारण आपसे पूछेगा तो क्या दिखाओगे, आप यहाँ पर प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या दोनों के दोनों लिख दोगे यहाँ पे। ठीक है, प्राकृत संख्या लिख दोगे, नीचे उसके पूर्ण संख्या लिखोगे और कहोगे कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में होती है। ठीक हो गया, तो ये हो गया फर्स्ट नंबर का आंसर। आई होप बच्चों समझ गए होंगे, क्योंकि प्राकृत संख्या सारी की सारी पूर्ण संख्या में हमको देखने को मिल रही है। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। इसमें कहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पहले यहाँ देखो पूर्णांक में चलते हैं। पूर्णांक में आपका क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। तो यहाँ देखो 0 भी है, पॉजिटिव भी है, किसमें, पूर्ण संख्या में 0 भी है, और ये सारी आपकी धन की संख्या है। बट यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। बताओ क्या चीज़ देखने को नहीं मिल रही है आपको यहाँ पे, जल्दी से बताओ। आपको यहाँ धनात्मक तो देखने को मिल रहा है, बट ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिल रही, ऋणात्मक यानी माइनस के चिन्ह आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। किसमें, पूर्ण संख्या में। हमें अंतर किस में देखना है, पूर्णांक और पूर्ण में। बोला है प्रत्येक पूर्णांक, यानी सारी पूर्णांक संख्या कैसी संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। तो हम बोलेंगे सारी नहीं होती है। 0 और जो ये धनात्मक है, इसके अलावा जो ये ऋणात्मक है, ये संख्या आपको पूर्ण संख्या में देखने को नहीं मिलेगी। तो आप क्या लिखोगे, यह कथन क्या है, असत्य है। इसका जो आंसर आप लिखोगे, क्या लिख दोगे यहाँ पे, असत्य। ठीक है, ये बिंदी मैंने ऊपर ज़्यादा दे दी, इसको यहाँ से हटा दो। क्या लिखोगे, सेकंड नंबर असत्य। क्यों, कारण क्या दोगे, यहाँ पे आप लिखोगे पूर्ण संख्या, नीचे लिखोगे पूर्णांक संख्या, और बोलोगे कि पूर्णांक संख्या में 0 होता है, माइनस की सारी संख्या होती है, ऋणात्मक संख्या होती है, धनात्मक संख्या होती है। ठीक है, परंतु पूर्ण संख्या में सिर्फ 0 और धनात्मक संख्या होती है, उसमें ऋणात्मक संख्या नहीं होती। किसमें, पूर्ण संख्या में। आई होप बच्चों इसके बीच भी आप अंतर समझ गए होंगे, पूर्ण और पूर्णांक के बीच में। थर्ड नंबर की ओर चलते हैं। थर्ड नंबर का आंसर भी देख लेते हैं जल्दी से।
उसके बाद ये आपकी जो एक्सरसाइज 1.1 है वो हो जाएगी कंप्लीट। इसमें कहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या देख लो, ये रही आपकी परिमेय संख्या की कंडीशन P/Q, Q इज नॉट इक्वल टू 0 और P/Q क्या पूर्णांक। बोला एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या आप देख लो 0 1 2 3, यहाँ पे आपको कैसे देखने को नहीं मिलेगी, बट्टा यानी आपकी भिन्न संख्या देखने को नहीं मिलेगी किसके अंदर, इस पूर्ण संख्या के अंदर। बट यहाँ देखोगे P/Q आपकी कैसी है, बट्टे में यानी भिन्न के रूप में है, अंश और हर है। तो आप इजिली यहाँ पे इसको तो आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं या लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या ये होती है P/Q के रूप में लिखते हैं, Q इज नॉट इक्वल टू 0, P/Q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। बट पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 1 2 3 4 5 या पूर्ण संख्या भिन्न के रूप में नहीं होती, अतः यह कथन क्या है, असत्य है। यह कथन भी क्या है, असत्य है। कारण क्या दोगे, कारण क्या दे दोगे आप यहाँ पे कि पूर्ण संख्या भिन्न के रूप में नहीं होती है। तो आई होप बच्चों एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप अच्छे से समझ होंगे। अगर फिर भी कोई भी आपको स्टेप या कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि सर ये स्टेप हमको समझ में नहीं आया, तो और इजी वे में आपको उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 1.2 में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।